यार मेरे पास, मैं कल एक चीज मेरे को पता चली तो मैंने उससे एक और चीज जोड़ दी, तो अब वो दो किस्से एक में हो गए। हम्म। सो इन दोनों में जो दो कैरेक्टर्स हैं वो जावेद अख्तर और समीर हैं। ओके। तो हाँ, तो डीडीएलजे में आदित्य चोपड़ा के जो राइट हैंड मैन थे वो करण जौहर थे। हम्म। वो पूरा राइट। सारी चीजें देख रहे थे एंड ही वाज काइंड ऑफ असिस्टिंग इन एवरीथिंग एंड हाँ, ऐसा। एडीबी थे, तो ऑफिशियली एडी थे। हाँ तो हाँ तो करण जौहर जब अपनी पहली फिल्म बनाने लगे कुछ कुछ होता है, तो फिर ये हुआ कि यश चोपड़ा ने उन्हें बोला कि जावेद अख्तर से गाने लिखवाओ। एंड देन करण जौहर ने कहा कि यार हाँ मतलब उनसे ही लिखवाएंगे। एंड देन जावेद अख्तर सेट के इस फिल्म के गाने में नहीं लिखवाऊंगा बिकॉज इसका नाम है कुछ कुछ होता है, जो कि बहुत अश्लील है। तो जो उस समय पे कुछ कुछ होता है अश्लील लग रहा था, तो जावेद अख्तर ने वो फिल्म करने से मना कर दिया। देन यश चोपड़ा सेट के यार अब दो लोग बचते हैं, समीर और आनंद बख्शी। एंड ऑब्वियसली करण जौहर ने इसके गाने और आनंद बख्शी का इतना सारा काम, मतलब वो तो कब से आदमी गाने लिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि एक नया आदमी, नए जुबान का आदमी और नए तरीके का आदमी लेते, तो समीर को फाइनल किया। तो समीर को बुलाया गया और करण जौहर ने उनके सामने 2 घंटे बिठाकर पूरी पिक्चर समझाई। एंड समीर ये बताते हैं कि ये मेरे पास पहली बार मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा था बिकॉज सिनेमेटोग्राफर हर यूनिट का जो हेड था वो वहां मौजूद था। कपड़ों तक का हेड वहां पे मौजूद था कि उस वक्त पे कहानी बताई जा रही है तो इस कहानी से जुड़े जितने भी मेन मेन लोग हैं वो सभी लोग वहां पर हों। तो उसमें उन्होंने कहानी बताई और फिर ये हुआ कि कुछ कुछ होता है ऐसा है, और सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसका टाइटल ट्रैक हमें मिल जाए सो दैट उसकी फिर म्यूजिक उसके इर्द गिर्द ऐसे वो किया जाएगा। एंड सो समीर ने बोला ठीक है मैं कुछ करके देता हूँ। एंड समीर गए और उन्होंने कहा कि यार अगर जावेद अख्तर अप्रोच किया गया था जावेद अख्तर को, उन्होंने मना कर दिया, तो इन्हें थोड़ी सी सीरियस पोएट्री चाहिए होगी क्या पता। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसी पोएट्री लिख के जाऊंगा। उन्होंने कुछ कुछ होता है कि टाइटल ट्रैक मैंने लिखा है, उन्होंने कैसा बनाया था आई लव कि इट। सही सही। जुल्फों के साए रुख पे गिराए, शैदाई मेरे दिल को बनाया, शबनम के मोती पल पल पिरोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। वाओ। सही। हैवी। तो ये सुना तो करण जौहर ने कहा कि भाई इसी वजह से तो जावेद अख्तर को मैं नहीं चाहता, तो आनंद बख्शी को इसी के लिए मना किया है भाई, तुम ये सब मत करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर वो चले गए, फिर वो लेके उन्होंने जाके और बोले कि रास्ते में ही मैंने लिख लिया, ऐसे सोच लिया कि रफ ऐसा सोच लेता हूँ। और फिर ये हुआ कि तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, ये घर जाने से पहले उन्होंने लिख लिया। और फिर वो सोच रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें मतलब कैसे क्या करेंगे, ये कौन, ये गाना होता है कोई, ये तो मतलब बात कर रहे हैं ऐसे। और फिर उन्होंने दो तीन चीजें और सोची और फिर करण जौहर को बताया कि मैंने ये सोचा। उसने कहा यही सही है, ये जो चाहिए था मेरे को मिल गया। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं बेटर लिख सकता हूँ। बोले बेटर नहीं चाहिए, चाहिए भाई। यही चाहिए, चलिए। यही चाहिए। तो राइट। ऐसे, और उसके बाद फिर आगे चल के मतलब बीबीसी ने जो उस दशक की जो 100 म्यूजिकल फिल्मों की जो लिस्ट बनाई उसमें कुछ कुछ होता है शामिल हुई बिकॉज ऑफ समीर के लिखे हुए गाने एंड द म्यूजिक इन ऑल। तो ये एक था, तो जावेद अख्तर ने एक ये फिल्म छोड़ी थी जिसमें समीर आए थे। एंड देन केम अ फिल्म जिसका नाम है सिर्फ तुम। और वो बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे थे, और बोनी कपूर ने कुछ फिल्म पहले उस फिल्म में समीर गाने लिख रहे थे। एंड बोनी कपूर लिखने वाले थे, और फिर बोनी कपूर ने बोला कि समीर यार जावेद अख्तर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो गाने लिखेगा। हाँ, स्वप तो हुआ। समीर ने कहा ठीक है। पर समीर को लगा कि यार साला साला बोनी कपूर, अगर बोनी कपूर और जावेद, बोनी कपूर का दोस्त है जावेद अख्तर, तो मैं क्या हूँ, क्या मैं दुश्मन हूँ, ऐसे इस प्रकार के उनके विचार है। और फिर अगली पिक्चर हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो फिर बोनी कपूर से उन्होंने कहा कि बोनी कपूर उन्हें कहानी और ये सब बताने लगे, तो उससे पहले समीर ने कहा पहले पैसे की बात करेंगे। मैं तो दोस्त नहीं हूं ना, मैं तो फिर प्रोफेशनली बात करूंगा। हाँ, आई लाइक इट। आई मैं लाइक तो पैसे की दैट। बात करूंगा।
हाँ, तो फिर बोनी कपूर उसमें बताते रहे कि यार अभी इंडस्ट्री ऐसी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वरना तो ठीक है किसी और से लिखवा लो। दोस्त से लिखवा लो। हाँ, ये तो खैर क्या पता बोला हो नहीं बोला होगा, मगर हम कहता है कि तुम किसी और से लिखवा लो। वो बिल्कुल एडमेंट कि नहीं भाई, जितना मेरा मार्केट का प्राइस है। फिर बोनी ने बोला कि तुम दोस्त नहीं हो, बोला दोस्त तो तुम्हारा कोई और है। Nice. I like this level of comedy. फिर उस इंसिडेंट की याद भी दिलाई उन्हें, और थोड़ा हंसी मजाक में फिर एग्रीड, और फिर दिलबर दिलबर और बाकी केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो टाइप के गाने आए हमारे पास, जिसमें कि सबसे बढ़िया वो गाना है, सांस आती है सांस जाती है, फिर जिंदा रहने मुझको है के लिए इंतजार तेरा। एक हम्म। मुलाकात जरूरी है। अद्भुत भाई, 13 मिनट कब निकलते पता ही नहीं चलता। ओहो।